हाय स्कॉर्पियो और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मैं लाइव पे वीडियो नहीं कर रही हूँ क्योंकि 3 बजे मतलब एक दिन में 2 लाइव बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए, मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मैंने ऐसे ही जैसे मैं वीडियोस करती हूँ वैसे कर रही हूँ, लेकिन बस आप मेरा फेस नहीं देख पाएंगे, आप अपने कार्ड ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे जो ज्यादा जरूरी है। लाइव पे एक और इशू ये आ रहा था कि बहुत लोगों को कार्ड नहीं दिखाई दे रहे थे अच्छे से, तो अगेन फिर वो भी एक बहुत अच्छा वो नहीं है। और कुछ लोगों को कमेंट्स दिखाई दे रहे थे बार बार, तो एक्चुअली में वो मुझे नहीं लगा कि जिस हिसाब से मंथली प्रेडिक्शंस आपके पास पहुंचनी चाहिए उस हिसाब से पहुंचेंगी अगर मैं लाइव पे करूंगी। एंड देन आपका बेनिफिट ज्यादा जरूरी है देन मेरे लाइव से। तो बात करते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सितंबर का महीना मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर का महीना आपके लिए किसी तरह की स्ट्रगल का एंड लेके आ रहा है, हैप्पी होम लेके आ रहा है, बैलेंस लेके आ रहा है। जिस तरह के आपके कार्ड्स हैं दो, मुझे ऐसा लगता है कि महीने के शुरू में कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जहां ज्यादा लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी हो। उस कनेक्टिविटी के कारण किसी तरह का स्ट्रगल, किसी तरह का पावर प्ले, किसी तरह का पावर स्ट्रगल, किसी तरह का वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है कि मनी का रिलेटेड भी हो। और थोड़ी सी मुझे, जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा मुझे स्टक फील या इंटरफेरेंस दिख रही है। लेकिन जैसे जैसे महीना प्रोग्रेस करेगा चीजें चेंज होती हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो और लास्ट में हैप्पी होम का कार्ड है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छी, बहुत पावरफुल एनर्जी है और बहुत क्लैरिटी जो है वो इस महीने में आप एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में। सिर्फ कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, इस महीने बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी में नहीं जाना है क्योंकि इमोशंस को लेकर ही थोड़ा अप डाउन मुझे दिख रहा है। और दूसरा कि अपने आप को जो डिसीजंस आपने लेने हैं अपनी लाइफ में वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे लेने हैं, अपनी लर्निंग के बेस पे लेने हैं, वो डिसीजंस इमोशंस के बेस पे नहीं लेने हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी हेल्थ से। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से एक तो स्टमक हेल्थ जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सितंबर के महीने में अपनी स्टमक हेल्थ का, अपने पेट का जो है वो ध्यान रखें। जितना ज्यादा आप लिक्विड लेंगे या वाटर लेंगे या जिस भी तरह से, अगर आपको वाटर रिटेंशन होती है तो फिर एक्सेप्शनल केस है, लेकिन अदरवाइज नॉर्मल अपनी लाइफ में जितना ज्यादा आप अपनी एनर्जीज को जिसको बोलते हैं ना तामसिक और सात्विक, या जो तत्व होते हैं या जो वात और पित्त और वो जो होते हैं उसमें अगर आप मतलब एक्चुअली तामसिक अग्नि वाले जो होते हैं, गरम खाना, गरम तरह की चीजें जिनकी तासीर गरम होती है वो, और जो आपका वाटर है या जो आपकी ठंडी तासीर की चीजें हैं उनका बैलेंस बना के रखेंगे तो बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि वो इम्बैलेंस आपको हेल्थ इशू दे सकता है। दूसरा, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि रेस्ट की जरूरत हो सकती है, लेग रिलेटेड या स्पाइन रिलेटेड कुछ इशू लग सकता है, तो थोड़ा सा रेस्ट की भी जरूरत हो सकती है। तो थोड़ा सा अपना वक्त जो है रेस्ट को, आराम को दीजिए और अपनी स्पाइन का या बैक हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो ये कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का, टिपिकली इसमें ब्लाइंड फोल्डेड होता है पर्सन, लेकिन इस कार्ड में वैसा है नहीं, सिर्फ वो थोड़ा सा इंटरफेरेंस फील कर रही है क्योंकि सारी सोर्ड्स जो हैं वो ऊपर से हैंडल हो रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये 2 सोर्ड्स जो हैं वो उसके पास फिर भी रह जाएंगी अगर ये सोर्स कोई और ले जाएगा तो इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी भी सिचुएशन में। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी भी सिचुएशन में। एक्चुअली 4 स्ट्रिंग्स हैं तो 4 सोर्स जा सकते हैं, लेकिन 4 फिर भी रहेंगी। तो अगर आपकी हेल्थ में किसी तरह का इशू आता भी है तो आपके पास इनफ वो होगा जहां के आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें या उसको इंप्रूव कर सकें, बिकॉज अल्टीमेटली सब कुछ फाइन हो जाएगा। थोड़ा सा बस आपने जो मैंने बोला कि तामसिक और सात्विक या अग्नि वाला, अग्नि प्रधान या गरम खाना और गरम चीजें और ठंडी चीजें जो हैं उनका थोड़ा सा बैलेंस रखना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा। दूसरा, क्योंकि अगर आप फूल कार्ड देखें यहाँ पे तो फूल कार्ड की एनर्जी थोड़ी सी अलग है, जैसे आगे कुआं पीछे खाई, एक तरफ मगरमच्छ है एक तरफ टाइगर है, तो उसको देखना है कि वो कहाँ जंप मारे, किस तरफ जाए, टाइगर उसके साथ है कि नहीं है, मगरमच्छ उसका वेट कर रहा है, खाने के लिए कर रहा है या उसके साथ है, नहीं पता। तो इसीलिए इस महीने में, सितंबर के महीने में आपने अपनी डाइट का, एज एन आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सा सोच के। और जो चलना है आपका वॉक, चलते फिरते थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आगे क्या है, आप कहाँ पे स्टेप कर रहे हो। तो वो इतनी सी चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो हेल्थ वाइज कोई इशू नहीं होगा। लेकिन हाँ, इमोशनल हेल्थ अगेन इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इमोशनल हेल्थ में अपना थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखें, वेस्ट ना करें अपनी एनर्जी या पावर स्ट्रगल में किसी तरह के ना पड़े।
मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आपके भी कार्ड्स नहीं, आपके कार्ड्स में पेंटिकल का कार्ड है, छोटे कार्ड्स हैं, कई बार पेंटिकल उस तरह से दिखता नहीं है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है और आपके सेंटर कार्ड में है। तो सेंटर कार्ड में क्वीन ऑफ पेंटिकल है और मुझे लगता है कि इस महीने मनी से रिलेटेड थोड़ा सा इशू हो सकता है, थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो ऐसा नहीं है कि मनी का कार्ड नहीं होता, अच्छा कार्ड है मनी के लिए, लेकिन थोड़ा सा बजटिंग वाला कार्ड है। मतलब अगर आप देखें तो ये पेंटिकल यहाँ पे पकड़ के, और ये एक्चुअली में एक रेगिस्तान जैसी जगह पे है और यहाँ पे एक भेड़ है या बकरी है इसके पास, लेकिन वो एक्चुअली रेगिस्तान जैसी जगह पे है और एक पेंटिकल इसने हाथ में पकड़ा हुआ है या उसको संभाल के रखा हुआ है। तो हो सकता है कि आपको किसी चीज के लिए अपनी सेविंग्स को हाथ लगाना पड़े, अपनी सेविंग्स से कहीं पैसे निकालने पड़े किसी चीज के लिए, और या आपको बजटिंग बहुत अच्छे से करनी पड़े क्योंकि किसी तरह का थोड़ा स्ट्रगल जो है मनी से रिलेटेड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको किस तरह का मनी गेन आना हो या नहीं आया हो, आप वेट कर रहे हो किस तरह के मनी गेन का। तो शुरू में मनी को लेकर थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है कार्ड्स में, और साथ में ये भी हो सकता है कि किसी के साथ किसी तरह का कोर्ट केस या लड़ाई या झगड़ा कुछ ऐसा चल रहा हो जिसकी वजह से मनी फ्लो रुका हुआ हो आपका। तो कोई केस जॉब रिलेटेड या वर्क रिलेटेड कोई केस हो सकता है, या वर्क रिलेटेड कोई स्ट्रगल हो सकती है जिसके कारण मनी फ्लो रुका हुआ है। और उसके साथ में कहीं ना कहीं मुझे एक और चीज ये लग रही है कि ये भी हो सकता है कि जहां पे आप अपने मतलब अपनी लाइफ में जहां पे मनी और बाकी चीजों को लेकर आप थोड़ा सा इंटरफेरेंस ज्यादा फील कर रहे हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि दूसरे लोग ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं या किसी और को मेरे से ज्यादा मिल रहा है, तो उस तरह की थॉट्स आ रही हो आपके माइंड में। तो आपने अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस रखने हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा विश्वास रखना है। और अगर आप एक्चुअली में अपनी पावर समझोगे, अपनी एबिलिटीज समझोगे, अपने हाथ में लोगे, तो डेफिनेटली अल्टीमेटली हैप्पी होम है। और हैप्पी होम जो है वो बिना मनी बैलेंस के नहीं हो सकता है। तो अल्टीमेटली मनी फ्लो हो जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है कि नहीं होगा। बट हाँ, महीने का शुरू बजटिंग जरूर ध्यान से करनी है और किसी चीज के लिए आपको अपनी सेविंग्स में से मनी निकालना पड़ सकता है। बात करें आपके लव या रिलेशनशिप्स की, तो लव या रिलेशनशिप्स अगेन इस महीने थोड़ी सी मुझे स्ट्रगल दिख रही है, क्योंकि अगर आप ये सेंटर कार्ड ही देखें तो 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है और ये लोग एक्चुअल में आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये वैंड्स के साथ मल्टीपल वैंड्स 1 2 3 4 मल्टीपल वैंड्स के साथ यहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं और 5 इसके बीच में है। तो मल्टीपल वैंड्स के साथ एक तरह से ये झगड़ा कर रहे हैं या ये स्टक हैं, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में अगर वो चेंज करेंगे, अपना पोस्चर चेंज करेंगे या ये सिचुएशन चेंज करेंगे, तो ये जो एक स्टक वैंड है बीच में से ये नीचे गिर जाएगी। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो थोड़ी सी स्टक हो सकती है रिलेशनशिप की, लेकिन क्योंकि सेंटर में आपके क्वीन ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे आपके किंग ऑफ पेंटिकल है और फूल भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नई रिलेशनशिप आपके लाइफ में आने के चांसेस हैं। अगर आप नई रिलेशनशिप का वेट कर रहे हो तो कोई नया पर्सन, नया प्रपोजल वो हो सकता है। और अल्टीमेटली हैप्पी होम है, क्योंकि जो लास्ट कार्ड है अगर आप वो देखें तो हैप्पी होम का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अगर क्योंकि अल्टीमेटली हैप्पी होम है, अल्टीमेटली बैलेंस है, अल्टीमेटली एक पॉजिटिव एनर्जी है, तो ड्यूरिंग द मंथ अगर किसी तरह का कोई झगड़ा, किसी तरह का कोई स्ट्रगल, किसी तरह का कोई इशू होता भी है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप अपने एक्सपीरियंस को, पॉजिटिविटी को और प्रैक्टिकल सोच को डील करने दोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो अगर आप उन चीजों को हील होने दोगे तो चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। इस महीने ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसे लगे कि लोग बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं आपकी लाइफ में, चीजें बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में आपके कंट्रोल के बाहर हो रही हैं, दूसरे लोग आपको स्टक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या जबरदस्ती चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, या जबरदस्ती प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो रही हैं, लेकिन वो मेजरली आपके थॉट लेवल पे हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप ओवर इमोशनल हो रहे हो। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे या अगर आप प्रैक्टिकल एनर्जी से, एक्सपीरियंस की एनर्जी से देखेंगे, तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी कि वो चीज सही नहीं है और वो चीज वैसे नहीं है। तो आपने अपने इमोशंस को हील्ड रखना है इस महीने। रिलेशनशिप्स तभी बेटर या बैलेंस रहेंगी। किसी भी तरह की पावर स्ट्रगल अवॉइड करनी है, किसी भी तरह का झगड़ा अवॉइड करना है। अगर आपको इंटरफेरेंस लग रही है तो वो बहुत ज्यादा आपके इंटरनली ड्रिवन भी है, बहुत ज्यादा आपके माइंड से भी ड्रिवन है। जहां तक रही फुल कार्ड की बात, तो अगेन मैं बोलूंगी कि ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हों जिनको, जो देखने में आपको मगरमच्छ लग रहे हो, देखिए मगरमच्छ, लेकिन वो बहुत हैप्पी लग रहा है, मगरमच्छ स्माइल करता हुआ लग रहा है, ऐसे नहीं खाने के लिए तैयार है। तो वो देखने में आपको मगरमच्छ लग रहे हो लेकिन एक्चुअल में वो आपके साथ हो, एक्चुअली में आपके फेवर में हो, या देखने में आपको टाइगर लग रहे हो लेकिन एक्चुअल में वो आपको रोक रहे हो। अगर आप देखें तो ये टाइगर इसका बैग पकड़ के इसको रोक रहा है कि तू मगरमच्छ के मुंह में चला जाएगा, रुक जा, लेकिन है तो टाइगर ना,
तो कई बार कुछ लोग आपको कुछ चीजें बोलते हैं तो आपके बेनिफिट के लिए बोलते हैं। थोड़ा सा ओपन रखना है अपनी एनर्जी को, झगड़े में जाने की जगह, नेगेटिव एनर्जी में जाने की जगह सामने वाले की अगर बात सुनेंगे, जो लोग आपके साथ रिलेटेड हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे सिबलिंग्स हैं, चाहे वाइफ है, चाहे हस्बैंड है, जो लोग, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, अगर आप थोड़ी सी बात सुनेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखें। अदरवाइज ओवरऑल थोड़ा सा फर्स्ट 12 डेज ऑफ द मंथ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि स्ट्रगल वाली या थोड़ी सी स्टक एनर्जी है, बट स्लोली अगर आप रियलाइज करेंगे तो वो एनर्जी ओपन अप होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज एंड ऑफ द मंथ हैप्पी होम है। प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा स्ट्रगल मुझे प्रेगनेंसी में भी दिख रहा है। 2 महीने के शुरू में आप बहुत इंथो से सोच सकते हैं कि अच्छा इस महीने तो बहुत खुश रहना है, फैमिली को बहुत खुश रखना है, सबको बहुत खुश रखना है, या प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो महीने के शुरू में बहुत इंथो हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे मंथ शुरू होगा वैसे वैसे आपको थोड़े से स्ट्रगल्स, थोड़ी सी चैलेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद फिर थोड़ी सी एनर्जी डिप हो जाएगी। तो फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ मुझे प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, थोड़ी सी स्ट्रगल लग रही है, बट अल्टीमेटली चांसेस हैं प्रेगनेंसी के भी। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जॉब या करियर के परस्पेक्टिव से भी मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल तो दिख रही है, क्योंकि सेंटर कार्ड पे ही स्ट्रगल है। लेकिन स्ट्रगल जो है वो फ्रूटफुल भी होगी, क्योंकि सेंटर कार्ड के ऊपर क्वीन ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो जो स्ट्रगल है वो फ्रूटफुल होगी। अगर आपके पास जॉब नहीं है और काफी टाइम से आप एक हैंगमैन, एक स्टक सिचुएशन में हो, तो इस महीने जॉब आने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं आपके लिए, बहुत स्ट्रांग। लेकिन थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लेना होगा, थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा सोच के, लेकिन थोड़ा सा विश्वास के साथ भी, लक ट्राई करना, थोड़ा सा उसके साथ भी चलना होगा। तो नई जॉब मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि इस महीने बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है, मेरे बॉसेस अच्छे से डील नहीं कर रहे हैं, मेरे टीम मेंबर्स अच्छे से डील नहीं कर रहे हैं, मैं जो डिसीजन लेना चाहती हूँ नहीं हो रहा है, मैं जो ग्रोथ चाह रहा था या चाह रही थी वो नहीं हो रही है। और वो अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ कि वो स्टक एनर्जी इसलिए हो सकती है क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि इमोशंस हावी हैं। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है इस महीने। जितना हो सके अपने आप को एक स्ट्रेस एनर्जी में या ओवर थिंकिंग की एनर्जी में ना डालें, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप डिजर्व करते हैं वो आपके पास आएगा। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो तो पहले नई जॉब ढूंढिए, फिर अपनी जॉब छोड़िए। और किसी भी तरह की भी झगड़ा, लड़ाई या पावर स्ट्रगल या नेगेटिविटी जो है उसमें बिल्कुल नहीं जाना है आपने अपने वर्क फ्रंट पे। और हो सकता है कि कोई पर्सन आपको अगर कुछ करने से रोक रहा है या किसी तरह से आपको गाइड कर रहा है कि ये मत करना, ये ऐसे मत करो, तो वो आपकी बेनिफिट के लिए कर रहा है। और बहुत जरूरी है कि आप उस बेनिफिट को समझें, आप उस चीज को समझें और उस चीज को समझकर आप आगे जाएं। तो ये बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। अगर ग्रोथ या प्रमोशन की बात करूं तो मुझे इस महीने बहुत इमिनेंट नहीं दिखाई दे रहा है, इमीडिएट नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि महीने के शुरू में या पिछले महीने ग्रोथ रिलेटेड कोई बात हुई हो या कोई चीज हुई हो, उसका प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन जो है हो सकता है इस महीने ना हो या महीने के एंड में हो, और उस वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही हो। तो उस फ्रस्ट्रेशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आपके लिए वो चेंज होगा तो बहुत पॉजिटिव होगा। बात करूं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोलूंगी कि इस महीने स्ट्रगल ना करें, ओवर स्ट्रगल ना करें। पढ़ाई जरूरी है अनडाउटेबली, आप फर्दर स्टडी की सोच सकते हो, आप हाई स्टडी की सोच सकते हो, और कहीं ना कहीं वो पढ़ाई की एनर्जी मुझे दिख भी रही है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर सकते हो कि मेरे से नहीं होगा या मेरे से नहीं हो रहा, या फिर आप ऐसा फील कर सकते हो कि मेरे हर चीज में, मेरी पढ़ाई में, मेरे हर चीज में मेरे पेरेंट्स बहुत इंटरफेयर करते हैं, या जो लोग हैं वो बहुत इंटरफेयर करते हैं, मैं अपने हिसाब से नहीं कर पा रहा हूं या अपने हिसाब से नहीं कर पा रही हूं। हिसाब आपका ही है, लेकिन जो भी आपको गाइड कर रहा है वो बेसिकली आपको एक तरह से मगरमच्छ के मुंह में जाने से बचा रहा है। तो बेसिकली जो भी आपको गाइड कर रहा है, गाइडेंस आपको जरूर लेनी है, बिकॉज अल्टीमेटली वो आपके लिए वर्क करेगी। ओवर इमोशनल होकर नहीं सोचना है। बात करें सोल पाथ या सोल ग्रोथ की, तो एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, और एम्परर का कार्ड आपके एक्सपीरियंस का होता है, एक नए सनराइज का होता है, आपको अपनी पावर या एक्सपीरियंस को समझने का होता है। तो सबसे पहले तो आपका कार्ड बोलता है कि अपनी पावर या अपने एक्सपीरियंस को समझिए और सनराइज को देखिए, पॉजिटिविटी को देखिए। इस महीने नेगेटिविटी में बिल्कुल भी इंडल्ज नहीं करना है। मेडिटेशंस बहुत जरूरी रहेंगी, लेकिन मेडिटेशंस के साथ इसके हाथ में ऑल सीइंग बॉल है, तो आप उसमें सब कुछ देख सकते हो, फ्यूचर देख सकते हो। लेकिन फ्यूचर आपका तभी उस तरह से होगा जिस तरह से आप चाहते हो, जब आप एक्चुअल में अपने पास्ट के साथ भी कनेक्टेड हो, आप अपनी एनर्जी के साथ भी कनेक्टेड हो, आप अपने एक्सपीरियंस के साथ भी कनेक्टेड हो। तो इस महीने कोशिश कीजिए, अगर आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, थोड़ा सा सोच सकें कि आपने क्या किया है, आपकी लाइफ में क्या हुआ है, इन अ पॉजिटिव सेंस आप अपने एक्सपीरियंस को ले सकें, और फिर आप प्लान करें कि आपको फ्यूचर में क्या चाहिए। क्योंकि जब आप प्लान करेंगे फ्यूचर में क्या चाहिए, तो वो चीजें उस हिसाब से ही होंगी। मेडिटेशंस
बहुत जरूरी रहेंगी इस महीने। और इमोशंस को बैलेंस करना सबसे बड़ा सोल पाथ का एरिया है आपका इस महीने। कि जो एम्परर होता है वो अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस रखता है, बहुत बैक सीट पे रखता है और प्रैक्टिकली सोचता है, और वही आपका सोल लेसन है इस महीने, प्रैक्टिकल सोच, इमोशंस को साइड पे रखना। अगर मैं बात करूं आपके नंबर ऑफ द मंथ की, तो नंबर ऑफ द मंथ मुझे नंबर 10 इस महीने आपका लग रहा है। चक्र ऑफ द मंथ हार्ट चक्र आया है, और हार्ट चक्र बिल्कुल सही आया है क्योंकि इमोशनल इंबैलेंस मुझे आपके कार्ड्स में दिख रहा है। तो हार्ट चक्र का आपने मेडिटेशन करना है, अगर हो सके तो ऑल चक्र मेडिटेशन कीजिए, नहीं तो हार्ट चक्र तो आपने करना ही करना है। कलर ऑफ द मंथ ग्रीन कलर सबसे ज्यादा बढ़िया होगा आपके लिए, बट येलो और ऑरेंज भी अच्छे रहेंगे। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ या अफर्मेशन ऑफ द मंथ, 2 कार्ड्स हैं। सबसे पहला बोलता है राइजिंग अबव, और वो बोलता है आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस। तो मैं हर चीज में अच्छाई, हर चीज में पॉजिटिविटी, या हर चीज में सुंदरता जो है उसको देख रही हूँ या देख रहा हूँ, विच मीन्स आप इमोशन से अबव उठ रहे हैं और आप हर चीज को एक्चुअली पॉजिटिवली देख रहे हैं। और दूसरी मेंटल एक्सरसाइज का कार्ड आपका आया है हीलिंग द पास्ट। आई स्टेप इन टू द फ्यूचर विथ स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी। मैं फ्यूचर में क्लैरिटी और स्ट्रेंथ के साथ स्टेप इन कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मैं फ्यूचर की तरफ बहुत ज्यादा क्लैरिटी और स्ट्रेंथ की तरफ साथ जा रही हूं। तो ये पेड़ों की जड़ें हैं देखिए, और ये छोटा सा एक पेड़ अभी निकला है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो जब हम पास्ट को हील होने देते हैं, उतनी ही अच्छी तरह से हम अपना ग्रिप जो है वो बना सकते हैं अपनी लाइफ में, और उतनी अच्छी तरह हम एक्चुअली में पास्ट से अबव जा सकते हैं। तो आपकी मेंटल एक्सरसाइज है पास्ट से ऊपर जाना, पास्ट को छोड़ना, पास्ट की चीजों को छोड़ना, नेगेटिविटी को छोड़ना, और जितना हो सके अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में रहना। बात करूं मेंटल सरेंडर कार्ड्स की, तो पहला सरेंडर कार्ड है सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप। तो यस, बहुत जरूरी है आपके लिए रेस्ट करना, बहुत जरूरी है आपके लिए अच्छी नींद लेना, बहुत जरूरी है आपके लिए थोड़ा सा स्लो डाउन होना, बहुत जरूरी है आपके लिए पीसफुल होना, थोड़ा सा क्वाइट टाइम लेना। तो अपने आप के साथ जरूर कुछ समय बिताइए सितंबर के महीने में। दूसरा कार्ड है सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। तो वो बोलता है कि सक्सेस का फॉर्मूला होता है कि जो भी चीजें होने वाली हैं, आप जो मेहनत कर सकते हो वो कर दो, और उसके बाद जो आउटकम है उसको भगवान पे या उसको किस्मत पे छोड़ दो। और वही मैंने बोला कि हो सकता है कि आपके साथ किसी तरह का कोई पॉजिटिव न्यूज, कोई पॉजिटिव चीज, कोई रिलेशनशिप, कोई प्रमोशन, कोई ग्रोथ, किसी चीज की ऐसी एक्सपेक्टेशन या बात हुई है जो महीने के शुरू में हुई है, उसका रिजल्ट आपको उस तरह से ना मिले महीने के बीच में। तो आप अगर एक एग्रेसिव एनर्जी में या नेगेटिव एनर्जी में आ जाओगे तो वो आपको हेल्प नहीं करेगी। तो इसीलिए रिजल्ट्स के साथ अटैच नहीं होना है। लास्ट मैसेज जो है आप लोगों का वो है माइंड कंट्रोल, नंबर 37। ये भी नंबर 10 है, और ये कार्ड बोलता है कि आपकी गाइडेंस है कि आपको अपने थॉट्स को क्लियरली देखना है, और कोई भी मतलब आपका माइंड जब अनडिसिप्लिन्ड होता है तो वो केओस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, दूसरों के द्वारा इन्फ्लुएंस हो सकता है, और वो सारी इन्फ्लुएंस जो है वो आपके माइंड में या आपकी लाइफ में नेगेटिव चेंजेस ला सकती है। पॉजिटिवली फोकस्ड माइंड जो होता है वो पावरफुल लीडरशिप बताता है। तो कॉन्सेंट्रेट अपने माइंड की पावर पे, अपने थॉट की पावर पे, अपने आप पे, अपनी थॉट्स को चेक में रखना। और जब आप करोगे तो आप सेल्फ हीलिंग करोगे, और आप अपने माइंड की पावर पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो ऑटोमेटिकली वहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी, पॉजिटिव चेंजेस भी मिलेंगे, और जो भी चीजें आप कंप्लीट करना चाहते हो वो आप कंप्लीट भी कर पाओगे। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव है। और मैं आपको एक कार्ड और जो लाइव कार्ड निकाल के देती हूँ, जो एक कार्ड जो लाइव निकाल के देती हूँ वो निकाल के देती हूँ, और उसके बाद मेरी बेटी आ गई है। मैं एक लाइव कार्ड निकालती हूँ, और आई होप अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक लिंक के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, फेसबुक लिंक पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन के द्वारा बता सकते हैं। आपको मैसेज करना है, मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूंगी, हम उसको आगे लेके जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सबके साथ शेयर करें। और आजकल शाम को 7 बजे मैं लाइव पे बहुत सारी चीजें मतलब शेयर कर रही हूँ, मेडिटेशन पे आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ। तो अगर टाइम लगे तो जरूर पार्टिसिपेट करें अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। Guides angels, what is the message for Scorpio for the month of September 2021? What is the additional message for Scorpio? Just 2 मिनट बेटा। हाँ, मैं आपको देती हूँ 2 मिनट। हाँ, अभी खाना खाया आपने। ओके, तो 3 कार्ड्स आए हैं आपके। एक 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, अभी 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। दूसरा कार्ड आपका 4 ऑफ पेंटिकल का है, और तीसरा कार्ड आपका 3 ऑफ कप्स का है। एनर्जी सिमिलर है क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड आपका यहाँ पे भी है, एनर्जी सिमिलर है। अल्टीमेटली हैप्पी होम है, 10 ऑफ कप्स आपका यहाँ पे भी है, तो बहुत सिमिलर मैसेज आए हैं। और जो 4 ऑफ पेंटिकल है, अगर आप देखें तो इसने पेंटिकल्स किस तरह से पकड़ के रखे हैं, ये हिल भी नहीं सकता यहाँ से। और अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल ने भी पेंटिकल पकड़ के रखा है। तो इस महीने मनी पे फोकस ना करें, इस महीने रिजल्ट पे फोकस ना करें, इस महीने क्लोज ना हो, इस महीने कंजूस
कंजूस ना बने इस महीने, चीजों को रोकने की या सिचुएशंस को रोकने की कोशिश ना करें और अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। तो आई होप ये आपकी हेल्प करे और मैं जाती हूँ उसको कुछ खिलाती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, हैव अ गुड मंथ, बाय।